साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ तो जहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का साथ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है, या यूं कहे कि सब कुछ लुटा देने को तैयार है, वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे काका राज ठाकरे का साथ चाहते ही नहीं है। जी हाँ, मीडिया में आदित्य ठाकरे का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आदित्य ठाकरे ने मनसे के नेताओं पर तीखा हमला बोला है और अपने पिता को सीधा साधा भोला भाला करार दिया है। साथ ही साथ राज ठाकरे के साथ आने पर कहा कि मेरे पिता बर्बादी को साथ लाना चाहते हैं। तो आपको भी आदित्य ठाकरे का पूरा बयान दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इन दिनों शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे में टाई अप की खबरें लगातार आ रही है। हर दिन कुछ नया निकल के सामने आ रहा है। कभी राज ठाकरे का बयान सामने आ रहा है तो कभी शिवसेना यूबीटी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। संजय राउत कुछ कह रहे हैं तो राज ठाकरे के नेता कुछ कह रहे हैं। वहीं अब इन सब के बीच आदित्य ठाकरे का जो बयान आया है वो सबसे अलग है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी उनके साथ टाई अप कर ले, उनके साथ आ जाए, वहीं आदित्य ठाकरे का इस मसले पर कुछ और ही मानना है, कुछ और ही विचार है। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल उनसे किया गया कि उनकी पार्टी मनसे के साथ आने के लिए क्या कुछ कर रही है, क्या उनकी तैयारी है। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये मसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेना है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे सीधे सीधे सवाल को टालना चाहते थे। हालांकि इसके बाद फिर से मीडिया ने राज ठाकरे को लेकर आदित्य ठाकरे से कई सवाल किए, लेकिन आदित्य ठाकरे यहाँ पर राज ठाकरे का सवाल लांघ गए, यानी कि राज ठाकरे के सवाल को वो टाल गए और उन्होंने जबरन यहाँ पर मुंबई की बारिश को लेकर अपना बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार मानसून की तैयारियों को लेकर बिल्कुल विफल नजर आ रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मानसून आ चुका है, लेकिन सरकार ने न तो सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया और न ही नालों की सफाई पर कोई कदम उठाया है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि इस भ्रष्ट सरकार ने केवल भ्रष्टाचार का मानसून देखा है जिससे उनकी जेबें भर रही है, लेकिन लोगों को मानसून से कितनी परेशानी हो रही है, सड़कों पर क्या हाल हो रहे हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है, इसको लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। अब आदित्य ठाकरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानसून की खराब तैयारियों को लेकर बोलते रहे, लेकिन उनसे जो मेन सवाल पूछा गया था राज ठाकरे का, उसको वो लगातार टालते रहे। इसके बाद भी राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानसून की तैयारियों को लेकर है, तो कृपया मुझसे इसी पर सवाल किए जाए। इसके बाद ठाकरे ने कहा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाहे सड़क हो या नालों की सफाई, सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है और ये सरकार भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर सरकार से सवाल भी किया कि आखिरकार नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसके काफी देर तक आदित्य ठाकरे मॉनसून की बात करते रहे, लेकिन मीडिया वाले तो मीडिया वाले हैं, उन्हें मसाला चाहिए ही होता है, उन्हें अंदर की खबर जाननी ही होती है। इसीलिए मीडिया वालों ने कहा कि आपकी मानसून की बात हो चुकी है, तो क्या अब हम आपकी पार्टी की और मनसे के टाई अप की बात कर सकते हैं। अब आदित्य ठाकरे के पास यहाँ पर कोई मौका नहीं था कि वो राज ठाकरे के सवाल को टाल सके, इसीलिए आदित्य ठाकरे को मजबूरन इस पर जवाब देना पड़ा। आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि क्या आप राज ठाकरे के साथ आने से संतुष्ट हैं, तो इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मसला वरिष्ठ नेताओं को लेना है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम महाराष्ट्र का भला चाहते हैं और अगर महाराष्ट्र का भला राज ठाकरे के साथ आने से है तो मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने ये भी ऐड किया कि मेरे पिता बहुत सीधे हैं, बहुत भोले वाले हैं, अक्सर लोग उन्हें ठगते रहे हैं, आस्तीन का सांप बनकर उनको डसते रहे हैं, ये आप सब देख चुके हैं। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उद्धव ठाकरे ने सब कुछ जानते हुए लोगों को जाने दिया, लोगों को यूं ही माफ कर दिया, क्योंकि वो अंदर से दिल के बेहद साफ इंसान है, उनके मन में किसी के लिए भी मैल नहीं है। आदित्य ठाकरे
ठाकरे ने कहा कि चाहे परिवार की बात हो या पार्टी की बात, मेरे पिता हमेशा सेक्रीफाइस करते आए हैं। मैंने बचपन से उन्हें कई बड़े बलिदान देते देखा है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता को एक बार फिर से ठगा जाए, मेरे पिता को एक बार फिर से कोई धोखा देकर निकल जाए, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए। इसीलिए इस बार कदम फूक फूक कर रखना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता और पार्टी के वरिष्ठ लोग जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में लेंगे, महाराष्ट्र के विकास के हित में लेंगे। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका फैसला सही होगा, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि एक बार फिर से कहीं मेरे पिता के साथ धोखा ना हो जाए, हमारी पार्टी के साथ कहीं फिर से धोखा ना हो जाए, क्योंकि लोग सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए हमारे साथ आते हैं और जैसे ही उनका फायदा हो जाता है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर भी कई तीखे हमले बोले और बातों ही बातों में कई वार भी कर दिए। यहाँ आपको बता दें कि पिछले महीने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों को तब हवा मिली थी जब उन्होंने बयान दिया था कि वे मामूली मुद्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं और लगभग 2 दशक के कटु अलगाव के बाद हाथ मिला सकते हैं। हालांकि उद्धव की तरफ से शर्त रखी थी कि राज का बीजेपी या शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जबकि राज ठाकरे ने कहा है कि मराठी मानुष के हित में एकजुट होना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि वो छोटी मोटी लड़ाइयों को किनारे करने के लिए तैयार है, बशर्ते महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को शामिल न किया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। बस आदित्य ठाकरे खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ यूँ कहा जाए कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के इस फैसले से खफा हैं और वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से उनके पिता के साथ कोई धोखा करे। इसीलिए वो राज ठाकरे के साथ आने को लेकर इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे का डर सही है कि कहीं उद्धव के साथ फिर से धोखा न हो जाए? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पाकिस्तान की तरफ से गंदी हरकतों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। सांसदों और अन्य वरिष्ठ जानकारों की टीम संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जापान पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी अलग अलग देश जाने की तैयारी कर रही है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से चर्चा में आ गयी, क्योंकि उन्हें भी इसी डेलीगेशन में शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ प्रियंका चतुर्वेदी को भी डेलीगेशन में शामिल किया है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से नाता रखती है। इसीलिए संजय राउत को ये बात बुरी तरह खटक रही है कि उन्हें नहीं चुना गया, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी को इस डेलीगेशन के लिए चुना गया है। और संजय राउत ने अपनी इसी भड़ास को सोशल मीडिया साइट पर भी निकाला था और लिखा था कि इंसान और पतंग ज्यादा उड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो कटने वाला है। अब संजय राउत ने यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जानकारों की माने तो संजय राउत का यहाँ पर ये तंज सीधे सीधे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए ही था। और अब प्रियंका चतुर्वेदी खुद सामने आई है और उन्होंने संजय राउत को कड़ा जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले तो डेलीगेशन के मुद्दे पर बात की और कहा कि इस आउटरीच का उद्देश्य ये दिखाना है कि हम विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। ये भारत की आवाज है, हमारी आवाज एक साथ आ रही है, चाहे हम विपक्ष से हो या सत्ताधारी पार्टी से। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ, पिछले 3 दशकों से हम वही सब झेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हें बढ़ावा दे रहा है, जो वैश्विक स्तर पर जाकर आतंकी हमले करते हैं। जब तक पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तब तक हर देश असुरक्षित है और भारत की सुरक्षा के लिए ही सारे डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, अपना मुद्दा सबके सामने क्लियर कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अब इसी बीच मीडिया कर्मियों ने प्रियंका चतुर्वेदी से संजय राउत पर भी सवाल कर लिया। तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देखिए, अभी फिलहाल मुझे जिस मुद्दे के लिए चुना गया है मैं उस पर ही बात करूंगी, फालतू की बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारा देश जिन स्थितियों से गुजरा है उन स्थितियों में ऐसी मामूली राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का है, वैश्विक स्तर का है। इसीलिए छोटी मोटी ओछी राजनीति करने वालों पर मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ संजय राउत को छोटी मोटी और ओछी राजनीति करने वाला करार दे दिया, अपनी ही पार्टी के सांसद को करारा जवाब दे दिया।